वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड व्हाट इज कमर्शियल बैंक विद द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। आई होप सो आपको रिमेंबर होंगे सारे के सारे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, ये होते क्या बेटा? हम ना मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मनी सप्लाई किसके थ्रू की जाती है? सेंट्रल बैंक करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो मेजर्स आते हैं कि दो मेजर्स के थ्रू जो है हम इनको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। और वो दो मेजर्स क्या है? पहला है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या करता है? ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर फोकस करता है। और क्वालिटेटिव किस पे मेजर करता है? सिलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपके छह मेजर्स आते हैं। छह मेजर में सबसे पहला मेजर आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? नाम से स्पेसिफाइड है कि एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई लेंड करता है टू द कमर्शियल बैंक। एक ऐसा रेट जो आरबीआई किसको दे रहा है? कमर्शियल बैंक को दे रहा है। इट इज रिलेटेड टू द इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है? इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज होता है बैंक रेट में, तो क्या होएगा? इंक्रीज या डिक्रीज होने पे बैंक रेट में क्या होगा? देखो, बैंक रेट अगर बढ़ेगा बढ़ेगा मार्केट रेट बढ़ेगा। बैंक रेट बढ़ा, मार्केट बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा? मार्केट रेट भी बढ़ गया। मार्केट रेट बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़गी तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी और इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। सर ये तो आपने लिखा हुआ पढ़ दिया, इस ये होता कैसे है? ये इकोनॉमी में परफॉर्म कैसे किया जाता है, ये बताओ ना आप। बेटा ध्यान से सुन। बैंक रेट का मतलब क्या है? एक ऐसा रेट जो आरबीआई लीड करता है टू द कमर्शियल। मतलब आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी इन सबको बताता है कि भैया ये बैंक रेट आपको रखना है। इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट। अब आप बैंक में जाते हैं, आपको लोन मिल रहा है फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज एट 14%। ठीक है, 14% पे आपको जो है बैंक रेट मिल रहा है। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, 20% कर दिया जाए, भैया अरे तेरी इतना महंगा लोन मिल रहा है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, ये क्या बात कर दी भैया इन्होंने? ये तो बहुत ही गलत कर दिया इन्होंने, है ना? तो क्या होता है? बैंक रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मार्केट रेट भी बढ़ जाएगा। मार्केट रेट बढ़ेगा, मार्केट में रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, बैंक रेट का। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी कि अगर हमें इतना पैसा चाहिए भैया लोन के लिए, तो हमें उसको रिटर्न में भी तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 20% से ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। जिससे क्या होगी? भैया उधार कम लेंगे, क्रेडिट कम हो जाएगी, क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, उधार लेने की डिमांड कम हो जाएगी। जिसके कारण क्या होगा? कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर और इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा से क्या होगा? 14% से मान लो 20% की जगह ये क्या हो गया? ये मान लो हो गया 10%। तो डिमांड, मार्केट रेट कम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, डिमांड बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन इज करेक्ट। ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहले ना आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन तो आपने बताया नहीं। तो सिंपल सी बात देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है जब भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस के अंदर क्या हो जाए? राइज हो जाए। सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड योर इन्फ्लेशन, एंड सडन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड योर डिफ्लेशन। ठीक है। तो ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही रेपो रेट भी एक तरह से बैंक रेट की तरह ही होता है। मतलब जो फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो बैंक रेट की तरह ही करता है। रेपो रेट होता है क्या है? इट इज अ शॉर्ट पीरियड लोन जो कमर्शियल बैंक देता है। इट ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स जो कमर्शियल बैंक को देता है एज अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जो रीपर्चेज कर लिया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द प्री डिसाइडेड रेट। और फिर लिखता है कि ये वर्क करता है सेम एज दी बैंक रेट। बैंक रेट की तरह जो ये काम करता है, मतलब रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट रेट बढ़ेगा, मार्केट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो लोअर द डिमांड फॉर द क्रेडिट, एंड द सेम थिंग सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई विल फॉल एंड द इन्फ्लेशन विल बी करेक्टेड एंड द वाइस वर्सा। देन वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है भैया यहाँ पर सेल और परचेज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाय द आरबीआई। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जैसे एनएससी। ठीक है ना? इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है? कि कैश रिजर्व्स को स्क्वीज कर लिया जाता है बाय सेलिंग, सेल करके कैश रिजर्व को स्क्वीज कर लिया जाता है। जिसके कारण यहाँ पर कट आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन की, और इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाता है। डिफ्लेशन के टाइम क्या होता है? लिक्विडिटी को रिलीज कर दिया जाता है, कैसे? बाय बाइंग बैक ऑफ द सिक्योरिटीज, जिससे कि डिफ्लेशन भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज योर सीआरआर। देखो भैया, अब हमने ना लास्ट क्लास में एक बार डिस्कस किया था फंक्शंस में। क्या करा था हमने? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में नहीं किया था, हमने एक पॉइंट किया था। ठीक है ना? कौन सा पॉइंट किया था मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो पॉइंट हमने भैया किया था ये, आइए देखिए, जिसमें हमने कहा था कि वो फॉलो करता है या सीआरआर के डायरेक्टिव्स को नहीं करता, ये था।
सुपरवाइजरी रोल, राइट। सुपरवाइजरी रोल में हमने ये पढ़ा था। तो हमने कहा था कि इसको हम कैसे करेंगे, सीआरआर और एसएलआर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो यही चीज आ रही है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। ये होता क्या है, ये टोटल डिपॉजिट का एक ऐसा पार्ट होता है, प्रोपोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट का, जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, जो उनको कैश रिजर्व की फॉर्म में अपने पास रखने पड़ते हैं विद दी आरबीआई। टाइम टू टाइम वेरी करता है। यहाँ पर जो सीआरआर है उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का या क्रेडिट मल्टीप्लायर का, एंड दैट कम्स टू बी 1/CRR। दैट कम्स टू बी 1/CRR। ठीक है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, ये याद रखना, क्रेडिट मल्टीप्लायर का यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम क्या करेंगे, सीआरआर को बढ़ा देंगे। सीआर को बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल हो जाएगा मनी सप्लाई का, तो इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेशन में बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सिंपल सी चीज आपने ये देखनी है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें मनी सप्लाई को कम करना है। बड़ी बड़ी लाइन में लिख रहा हूँ कि मनी सप्लाई को हमें क्या करना है, कम करना है। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और ये कैसे हो सकता है, रेट्स को बढ़ाकर, इसमें रेट्स को बढ़ाकर और इसमें रेट्स को गिराकर, उल्टा काम होता है। ठीक है ना। फिर आया एसएलआर। एसएलआर में भी सेम चीज होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे सिंपल सी चीज क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक को, हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एसेट को अपने पास रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड की फॉर्म में रखनी पड़ती है। लिक्विड की फॉर्म में मतलब क्या है कि या तो वो कैश होएगा, या तो वो गोल्ड होएगा, या तो अनकम्पल्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होंगी, इसकी फॉर्म में उसको रखना पड़ता है। ठीक है। फिर आया रिवर्स रेपो रेट। अभी हमने रेपो रेट पढ़ा था, जिसपे क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या करता था, शॉर्ट पीरियड लोन देता, इट ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, जो कि एक प्री डिसाइडेड रेट पे परचेज कर लिया जाता था। ऐसे रिवर्स रेपो रेट होता है कि ये एक ऐसा रेट होता है जिसपे आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक अब आरबीआई को लोन दे रहा है, रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता था, और रिवर्स में इसका उल्टा, यानी कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है। रीपर्चेज होता है इसमें साइन बिटवीन द बोथ पार्टीज। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे मोर फंड्स विल बी पार्क्ड विद द आरबीआई। अब लेस फंड रह जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, तो सप्लाई ऑफ मनी फॉलो हो जाएगा और इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। सर ये समझ नहीं आया क्या बोल के सारा ऊपर से चलेगा, एक बार दोबारा बता। रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ कि आरबीआई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट्स को कमर्शियल बैंक से। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट, पैसा अपने पास रख लेगा। फॉर एग्जांपल मैं आरबीआई हूँ, आप कमर्शियल बैंक है, और आपके कोई एक दो दोस्त है, वो आपकी हो गए क्या, पीपल हो गए, जो लोग हो गए। ठीक है। अब मैंने कहा भैया मेरे को पैसे दे दे, मैं एक प्री डिसाइडेड रेट पे तेरे को वापस दे। आपने मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। अब दो एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्या होगी, सर हम क्यों देंगे 2 करोड़, हमारे पास है तो हम रखेंगे, ये वो बात मत करना। तो सिंपल सी बात है कि आपने मेरे को क्या दिए, 2 करोड़ रुपए दिए। अब आपके पास मान लो 3 करोड़ से आपने 2 करोड़ दे दिए, आपके पास है 1 करोड़। ठीक है। अब 1 करोड़ आपके पास कम है, मोर फंड्स विल बी पार्क्ड विद दी आरबीआई। मेरे पास क्या है, ज्यादा फंड्स है, आपके पास कितने हैं, कम फंड्स है। तो होएगा क्या कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में फुल हो जाएगी, क्योंकि आप लोन उनको दे नहीं पाओगे, तो इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। एंड द वाइस वर्सा, रेपो रेट अगर गिर जाएगा तो लेस फंड्स पार्क विद द आरबीआई, लेस फंड्स रहेंगे मेरे पास, मोर फंड्स आपके पास रहेंगे, तो आप लोन ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। दिस वाज द क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स 6 हैं, फटाफट से नाम बोलते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन for the CRR, then SLR, and then your reverse repo rate। ठीक है। देन वी हैव क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या था, सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, नाम से स्पेसिफाई है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर सिक्योरिटीज की अमाउंट मान लो 1 करोड़ थी, और लोन दिया हमने 80 लाख का, तो मार्जिन कितना का मिलेगा हमें, 20 लाख का मिलेगा। ठीक है। तो क्या होता है कि इसको कब बढ़ाया जाता है, इट वॉज रेज व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी रिड्यूस। लोअर कब किया जाता है मार्जिन को, जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है। हाइयर होता है फॉर द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। ठीक है ना। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या कहता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में ये कहता है कि कोटास को फिक्स किया जाता है। क्या कहा कि कोटास को फिक्स किया जाता है बाय द डिफरेंट फॉर द बिजनेस डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को क्या कर सके, चेक कर सके। क्या कर सके हम, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को चेक कर सके। ठीक है। जैसे सेकंड, हाँ जी। सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द कि क्या करता है ये, इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। तो सर ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है क्या, आपने ऊपर भी पढ़ा और आपने छोड़ दिया कि हायर फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज छोड़ दिया आपने, क्या है ये मतलब। बेटा देखो, वैसे आप ये पढ़ोगे 12th, ठीक है। क्या होता है कि एडी होता है एग्रीगेट डिमांड।
ठीक है, अभी वैसे आपने डिमांड का टॉपिक नहीं पढ़ा, सिंपल सी सरल भाषा में बता रहा हूँ। एडी जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है। ठीक है, एडी जो होता है ना वो सी प्लस आई होता है। सर सी क्या होता है, सी होता है कंजम्पशन, आई होता है investment। अब ये जो आई होता है ना, इस आई में ना दो चीजें आती है, आर ओ आई और एम ई सी। ठीक है, आर ओ आई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एम ई सी होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये जो आर ओ आई होता है, इसमें भी दो चीजें आती है। ठीक है, इसमें भी क्या आती है, दो चीजें। क्या आती है, दो चीजें। पहला आता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और दूसरा क्या आता है, मनी सप्लाई। इस मनी सप्लाई को भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ट्वेल्थ में ही, सॉरी मेरे को लगा इलेवेंथ क्लास है, तो एडी आप अभी पढ़ेंगे। सॉरी सॉरी, मेरे को लगा इलेवेंथ क्लास पढ़ाना, इससे मैंने बोल दिया कि आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, अपने आप दिमाग नहीं पड़ा। सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। एक्चुअली अभी मैंने इलेवेंथ की भी वीडियो बनाई थी ना, तो मैं इलेवेंथ पे कब करा, ठीक है ना। तो फॉर दैट्स प्लीज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, सो आपने अभी एडी पढ़ना है, अभी आप बैंकिंग पढ़ रहे हैं, अभी आप एडी चैप्टर पढ़ोगे जिसमें होता है सी प्लस आई की कुल होता है। तो सी प्लस आई में जो हमारा ये होता है आई, होता है आर ओ आई और एमएसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमएसी। ठीक है, तो ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो ये आप पढ़ोगे ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे सिर्फ ये आता सी प्लस आई, और कुछ नहीं आता, आई के अंदर को कुछ नहीं आता। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका आता है हाइयर लेवल। किस पे आता है, हाइयर लेवल पे। जब आप क्या करोगे, बैचलर्स पढ़ोगे, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स पढ़ोगे, बी ए करोगे या बी कॉम करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें आपका क्या आएगा, ये आई के अंदर की कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज आर ओ आई एंड एमबीसी। ठीक है, अभी मैं एमबीसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आर ओ आई की बात कर रहा हूँ। आर ओ आई में लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई आता है, मनी सप्लाई आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी प्रेफरेंस की। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस में भी ना तीन चीजें आती है, क्या आती है, तीन चीजें और आती है। सर इतना बड़ा पढ़ा के स्पेकुलेटिव कहाँ गया, अभी तो आया ना, इसमें तो आएगा तीन चीजें। इसमें आते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा आता है प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी, एंड देन वी हैव स्पेकुलेटिव। ठीक है, मैं एक एक करके तीनों के बारे में बता देता हूँ फटाफट से। ट्रांजैक्शन होता है जो आप डे टू डे एक्सपेंसिव करते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं। प्रिकॉशनरी होता है, सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो मनी, वो पैसा जो आपकी मोम, मदर्स हाइड करती, ठीक है, हाइड करती। और स्पेकुलेटिव होता है एक्स्ट्रा मनी। क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी। सर बस ये बताने के लिए आपने इतना सारा बताया। हाँ बेटा, सिर्फ ये तीन चीजें बताने के लिए मैंने आपको ये सारा बताया कि ईडी इज टू सी प्लस आई, आई के अंदर ये, ठीक है। बाकी सिंपल सरल भाषा में आपको स्पेकुलेटिव होता है एक्स्ट्रा मनी। तो हायर होते हैं फॉर द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, पैसा एक्स्ट्रा ना रहे उसके लिए। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर एक्स्ट्रा पैसा तो होल्ड नहीं हो रहा, उसके लिए ये क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, क्या, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, देन कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो एक्स्ट्रा कोटास को एक्सीड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा कैश जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा कैश वो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट नहीं दे सकते लोन की। इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्सेस कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेस सप्लाई को, डिफ्लेशन के टाइम पे उसको विड्रॉ कर लिया जाता है ताकि सप्लाई को बढ़ाया सके। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू कवर इन दिस टॉपिक, दैट इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है परसुएशन और प्रेशर का। ये एक एडवाइस होती है जो कमर्शियल बैंक को दी जाती है बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्शन और द डायरेक्टिव्स। पहले क्या करता है आरबीआई, सिंपल सी चीज देखना, बहुत ही अच्छी चीज है, कि पहले क्या करता है आरबीआई परसुएट करता है, प्यार से सब डांट ले, उत्तर या कुछ भी समझ लो, ठीक है ना, बेटा ये बात मान जा, ये डायरेक्शन आए हैं, ये मान जा। लेकिन अगर वो नहीं मानता, प्यार से नहीं मानता, तो वो प्रेशर रहेगा। मान रहा है कि नहीं मान रहा है, अगर वो भी काम नहीं होता तो डायरेक्ट एक्शन लेता, दैट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंसर्न्ड बैंक। अब सर इसको याद कैसे करें, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक लेटेस्ट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल जो आपके घर में भी आपके साथ होता है। क्या सर, सर एग्जांपल ये है कि मान लो आपकी मम्मी ने कहा बेटा जरा ये काम कर, आपने कहा ठीक है करता हूँ। आपकी मम्मी ने क्या कहा, प्यार से बोला बेटा जा ये चीज लिया, आपने कहा ठीक है जाता हूँ लाता हूँ। आप गए नहीं, आप डीट से आप फोन में लगे थे, ऐसे ऐसे लगे थे, गेम खेल रहे थे, भैया ये गेम खेल रहे हैं, ये हाँ गेम खेल रहे थे। तो हुआ क्या कि आपकी मम्मी ने फिर आपके ऊपर चिल्लाया, जा रहा है खुद या नहीं जा रहा। तो आप डर जाओगे, फोन ही रख दोगे और फटाफट जा रहा हूँ गुस्सा में। लेकिन अगर उस टाइम कह देते हैं आप, जा रहा हूँ जाता हूँ, 1 मिनट रुक तो जाओ, ऐसे बोलते हैं कई बच्चे, और फिर क्या होता है,
उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होता है। उड़ती हुई चप्पल आती है या उड़ता हुआ थप्पड़ आता है आपके मुंह के ऊपर, गाल के ऊपर, और फिर आप रोते हुए जाते हो सामान। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि आरबीआई को पहले आरबीआई जो परसुएट करता है कि मैं सोचेगा बच्चे ये काम कर रहे हैं, नहीं मानता, बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, फिर सीधा डी रिकॉग्नाइज, मतलब हार में जाओ तुम, तुम्हारा रिकॉग्नाइजेशन खत्म। तुम्हें हम, तुम्हारा हमारे से कोई रिलेशन नहीं, तुम्हारा तुम्हारा हमसे कोई रिलेशन नहीं, ना हमारा तुमसे relation। और तुम जो कर रहे हो वो सारा इलीगल है। तुम बैन होते हो या जो भी होता है, जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी या वो लेगी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन हो गया, ठीक है। तो दिस वाज द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 6 मार्क्स, दैट इज प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।